Memorandum and Article of Association and its alteration. This chapter is divided into two parts. First is a basic provision of MOA, AOA, and second one is the ऑल्ट्रेशन कि हम किस तरीके से इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. सबसे पहली चीज, हमारी कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वन इज एमओए एंड सेकंड वन इज एओए. एमओए के अंदर जो डिफाइन होता है वो स्कोप डिफाइन होता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी. एमओए डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो कंपनी हमारी बनी हुई होती है वो एमओए के बेसिस पर होती है, क्योंकि एमओए के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं, क्लॉजेस होते हैं. क्या क्या होते हैं, तू नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी, और अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा. तो सबसे पहला क्लॉज होता है एमओए के अंदर नेम क्लॉज. उसी के साथ दूसरा होता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज. ये तमाम क्लॉज जो मेंशन होते हैं वो किसके अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब हम बात करते हैं सेक्शन की. सबसे पहली चीज इसमें जो इस चैप्टर के अंदर जो सेक्शन यूज किए जाएंगे, सेक्शन 3, 4, 5 एंड उसी के साथ 13, 14 और सेक्शन नंबर 2. अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4. तो चारों और दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है, शार्प होती है. तो सेक्शन नंबर 4 बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे. तो सेक्शन नंबर 5. उसी के साथ जब भी कभी हम ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप सभी बच्चे जानते हो जब भी कभी कोई गलत काम किया जाता है तो वो 13 से स्टार्ट होता है. जब भी किसी की डेथ होती है 13वीं होती है, आपने सुना होगा. तो यहां पे हम जो 13वीं करने जा रहे हैं वो किसकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो सेक्शन बता दीजिए कौन सा है, 13. और 13 के पीछे पीछे चलता आएगा 14. इट मींस 13 में अगर एमओए का ऑल्ट्रेशन है तो 14 में किसका ऑल्ट्रेशन है, एओए. तो ये 4 सेक्शन आपको कनेक्ट करने हैं. सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14. उसी के साथ सेक्शन 3 कहता है कि मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए. हमने कहा कितने, तो सबसे पहले ओपीसी 1, 2 and 7. 1 in case of OPC, 2 in case of private company and 7 in case of public company. Section 2 clause 56 के अंदर definition of MOA डिफाइन गई. इन्होंने कहा as originally framed at the time of incorporation of company or altered from time to time. इसका मतलब memorandum of association के अंदर changes हो सकते हैं, लेकिन आपको किसके हिसाब से करने पड़ेंगे, as per the Companies Act 2013. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. आप जो भी कंपनी बनाना चाहते हो उसके लिए आपको टेबल फॉलो करना पड़ेगा और मेंशन होगा शेड्यूल नंबर 1. जो भी फॉर्मेट्स दे रखे चाहे एमओ या एओ वो सबके सब किसमें, शेड्यूल नंबर 1. उसी के साथ सेक्शन नंबर 4 में क्लॉजेस दिए जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फास्ट ट्रिक रिवाइज कर लो. पहला नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर्ड क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज. और जब भी कभी कंपनी का नाम आपको रखना है तो आप देखते ही समझ जाओगे, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड खाली, पब्लिक कंपनी नाम के अंत में लिखा हुआ है एनजीओ एनपीएस सेक्शन 8 कंपनी, और अगर ओपीसी लिखा हुआ है तो वो है आपकी ओपीसी कंपनी, और निधि लिखा है तो निधि कंपनी. नेम शैल नॉट, आपका कंपनी का नाम कभी भी किसी दूसरी कंपनी के जैसा या उस कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए. आपका नाम कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे ऐसा नजर आए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी. अगर इस तरीके के नाम आप रखना चाहते हो तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से. जैसे कि आप नाम रखना चाहते हो, कंपनी के नाम के अंत में लिखना चाहते हो बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, इस तरीके के नाम अगर आपको रखने हैं तो आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी. उसी के साथ साथ फिर हम जब आगे चलते हैं और आरओसी को जब आप इंफॉर्मेशन फाइल करते हो नेम के लिए, अप्रूवल नेम के लिए, या तो आपका जो नेम है वो या तो अप्रूव होता है या फिर रिजेक्ट होता है. अगर कंपनी पहली बार नेम अप्लाई कर रही है तो आपको 20 दिन का मौका दिया जाता है. 20 डेज के अंदर आप अदर फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर लीजिए. जिस समय हम नेम अप्रूव करते हैं उस समय हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पूरी कंपनी हम बना सकते हैं, खाली नेम अप्रूव करा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्पाइस प्लस का फॉर्म होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी. अगर खाली नेम अप्रूव करना है तो पार्ट ए, और अगर आपको कंपनी बनानी तो पार्ट बी प्रोसीड कर सकते हैं. अगर कोई ओल्ड कंपनी उसने अपना नेम चेंज किया तो उसका नेम रिजर्वेशन होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 डेज तक. उसी के साथ साथ जब भी कभी आपने अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आरओसी का पागल बनाने की कोशिश की तो आरओसी आपको पूरी तरीके से पागल बनाएगा. और आरओसी के पास पावर होती है कि अगर आपने गलत तरीके से नेम अप्रूव कराया, कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ हो सकता है और कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप पिटीशन भी फाइल की जा सकती है.
उसके बाद भाई और बहनों हम आते हैं सिचुएशन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज की तरफ, और यहां पे बोला गया कि कंपनी जब भी कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके 30 डेज के अंदर फॉर्म नंबर INC 22 के तहत आपको इंफॉर्मेशन फाइल करनी होती है, किसको, ROC को, कि हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है। जब भी कभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट मेंशन होती है, प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं होता। उसी के साथ वेरिफिकेशन किसको करना है, एवरी कंपनी को कितने दिन में करना है, 30 डेज। 30 डेज कहां से चेक करने, फ्रॉम द डेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन। फॉर्म नंबर है INC 22। साथ में बिजली का बिल होना चाहिए 2 महीने से पुराना। उसी के साथ साथ आपका जो नाम है वो डिस्प्ले करना है आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ देयर ऑफिस, एंड उसका जो फॉर्मेट होगा वो एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश प्लस साथ में लोकल लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हो, इफेक्टिव मैनर बोला जाएगा। आपके जितने भी कागजात हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, उस पे हर जगह आपको पब्लिश करना है, कंपनी की वेबसाइट पे डालना है, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये तमाम चीजें आपको डिस्प्ले करनी है। उसके साथ हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की ओर, और ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। इसी क्लॉज के तहत कंपनी बनी होती है और इसी की वजह से कंपनी बनी होती है। अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कोई भी काम किया तो वो एक्ट हो जाता है अल्ट्रा वायरस, और डॉक्ट्रिन जो है डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस पिक्चर में आ जाती है, और फिर आपने जो भी एक्ट किए कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर वो हो जाते हैं नल एंड वॉइड। लायबिलिटी क्लोज की बात करें तो बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन है। लायबिलिटी जो है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी कौन सी कंपनी है। लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड वैल्यू, गारंटी है तो अमाउंट की गारंटी दे रखी है, और अनलिमिटेड पे तो कोई लिमिट नहीं है। फिर उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हमें भैया करना है ऑल्टरेशन इन MOA ड्यू टू द चेंज इन अ नेम क्लॉज। आप अपनी कंपनी का नाम 2 तरीके से चेंज कर सकते हो, या तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, या फिर आपके ऊपर नोटिस आए कि भैया कंपनी का नाम क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। उसी के साथ अगर कभी भी आप नाम चेंज करना चाहते हो और आप डिफॉल्टर हो, डिफॉल्टर किस चीज का, आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं करा, आपने मैच्योर डिपॉजिट का रिडम्पशन रिडीम नहीं किया, रीपेमेंट नहीं किया, या उनका इंटरेस्ट नहीं दिया, ऐसी स्थिति में आप चाह कर भी कंपनी का नेम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप जनता को गुमराह करना चाहते हो, मिसलीड करना चाहते हो। उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि आपने अपनी कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के साथ मिलता जुलता रख लिया है, उसके जैसा ही रख लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऑर्डर आता है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर का पालन करना पड़ता है। प्रोसीजर ऑफ ऑल्टरेशन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, उसके अंदर डेट टाइम वेन्यू डिसाइड होगा, किसका जनरल मीटिंग का ऑथराइज किया जाएगा CS या डायरेक्टर को नोटिस इशू करने के लिए। अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिस दिया जाएगा और कंडक्ट की जाएगी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कंडक्ट करने से पहले कन्वे की जाती है, उसके लिए नोटिस जाता है किसको, शेयर होल्डर्स को, और उसका जो टाइम होता है दैट इज क्लियर 21 डेज, एंड ये सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 101। उसी के साथ साथ फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करते हैं। रिजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किसके पास, ROC। फॉर्म नंबर कौन सा, MGT 14। फिर उसी के साथ साथ हमारा जो नया नाम आता है उसको हम डिस्प्ले करते हैं अपनी कंपनी के बाहर, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे। LODR की कुछ रिक्वायरमेंट्स, LODR रेगुलेशन कहता है कि आप अगर अपना नाम चेंज करना चाहते हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, जो नई एक्टिविटी है उससे कम से कम कितने परसेंट जरा बता दीजिए, 50% रेवेन्यू आपने जनरेट किया हो। दूसरा, आपका कहीं ना कहीं कंप्लाइंस आपको लेना, ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना है, सबमिट ऑडिटर सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज, और अपनी वेबसाइट पर आपको 1 साल तक पुराने के साथ नया नाम भी एड ऑन करना है। उसी के साथ यहां पे आगे कहते हैं कि अगर आपने एक्टिविटी चेंज करी है तो एक्टिविटी के साथ साथ आपको अपना नेम भी चेंज करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, विद इन 6 मंथ। अगर कंपनी का नाम चेंज होता है तो किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग से कंपनी के ऊपर कोई डेट है, सब चीजें वही की वही रहेंगी, नाम चेंज होने से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उसी के साथ बच्चों शिफ्टिंग की बात करते हैं। शिफ्टिंग 4 तरीके से हो सकती है। शिफ्टिंग के हमने 4 केसेस पढ़े। क्या क्या, मेथड ऑफ चेंज शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या क्या हो सकता है जरा बता दीजिए जल्दी से। लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन और विलेज हो सकता है, आपका वहां पे सिटी भी चेंज नहीं है, आपकी ROC चेंज नहीं है, आपकी स्टेट चेंज नहीं है, ऑल्टरेशन इन MOA नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है, चेंज सिटी, टाउन और विलेज। ऐसी स्थिति में एक नया काम करना पड़ेगा, BR तो पास करना ही है, SR पास करना है, MGT 14 फाइल करना है, ROC को, INC 22 फाइल करना है, किसको, ROC को। ऑल्टरेशन इन MOA नहीं माना जाएगा। उसी के साथ तीसरा केस आ जाता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन ROC टू अनदर ROC। लेकिन स्टेट क्या है भाई और बहनों,
सेम है। ऐसी स्थिति में आपको आरडी से परमिशन लेनी पड़ेगी और आरडी आपको परमिट तभी करेगा जब उसके पास प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटीज आप भेजोगे तो आरडी अगर अप्रूव करता है तो आपकी जो ओल्ड आरओसी है उसके पास आदेश आएगा और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करके किसके पास भेजने पड़ेंगे, न्यू आरओसी। अंतिम सिचुएशन, आखिरी सिचुएशन जो है बच्चों हमारी, वो लास्ट सिचुएशन आ जाती है भाई और बहनों कि हम जो है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं और वो भी वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और जब ऐसा किया जाता है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो है स्टेट भी चेंज होती है, हमारी सिटी भी चेंज होती है, हमारी आरओसी भी चेंज होती है और ऑल्टरेशन इन एमओए भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए, उसी के साथ कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये तमाम चीजें फाइल करनी पड़ती है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, ऑथेंटिकेटेड लिस्ट होनी चाहिए कितना कर्जा है किसके नाम पे है और इट इज टू बी ऑथराइज बाय द डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी। ये खबर छपवा दो अखबार में, ये इंफॉर्मेशन फाइल की जाती है, पब्लिश की जाती है कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। अगर कंपनी के खिलाफ कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग है, आपकी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं हो सकता। आपकी गवर्नमेंट को जो एप्लीकेशन है वो कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी है, 60 डेज। कंपनी फाइल ऑल्टर्ड एमओए एंड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट टू आरओसी। न्यू आरओसी इशू करती है क्या, फ्रेश सीओआई। उसी के साथ साथ बच्चों अगर कभी भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना चाहते हो और आपने जिस उद्देश्य से पैसे इकट्ठे किए थे अगर वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है और आप एसआर पास कर रहे हो तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करने के लिए आपको पोस्टल बैलेट का सहारा लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था कैपिटल क्लॉज चेंज कर सकते हैं 4 तरीके से, इंक्रीज कर सकते हैं, कंसोलिडेशन, डिवीजन, कन्वर्जन इनटू स्टॉक और लास्ट है लॉस्ट कैपिटल। क्लियर होगी बात। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर जो कि हमने क्या किया डिटेल में, एक डिटेल में तो पढ़ लिया लेकिन शॉर्ट में बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में रिवाइज किया। आप अगर बोथ ग्रुप के बच्चे हो और आप अगर एग्जाम देना चाहते हो बैक टू बैक तो आपको सिर्फ इतनी ही देर मिलेगी एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं मिलता। आपकी कंपनी लॉ के अंदर ईमानदारी से 19 चैप्टर हैं और बेईमानी से 25 चैप्टर हैं। वो 25 चैप्टर इसलिए क्योंकि चैप्टर के अंदर क्या है, चैप्टर से तो देखा जाए तो लगभग 25 चैप्टर माने जाते हैं लेकिन बुक के हिसाब से 19 चैप्टर्स हैं और आप अगर एक चैप्टर को 10 मिनट का समय दोगे तो आपकी मिनट होनी चाहिए 250, डिवाइड कर लेना एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना होता है। बस यही पूरा एक सॉलिड गेम है जो कि सीएस को पास फेल का रिजल्ट यही शो करता है। यही मेन चीज है, जिसने सीख लिया वही पास हो गया। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की ओर।